हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद बहुत बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे। गोल करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी और अक्सर विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आती थी। उनका जन्म 29 अगस्त को आता है और उसी दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें कई अवार्डों जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हॉकी फील्ड में 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद उस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था। एक खिलाड़ी के रूप में गोल करने की उनकी शैली और कला दूसरे सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी, इसलिए उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। हर मैच में हॉकी की गेंद पर उनकी अद्भुत पकड़ और उसे घसीटने में भी वे बेहतर थे, बल्कि गेंद को घसीटने की उनकी कला अविश्वसनीय थी। लोग उन्हें हॉकी की स्टिक से खेलने वाला जादूगर कहकर भी बुलाते थे। कई बार विरोधी टीम ने उनकी स्टिक को अंदर से देखने के लिए मैच के दौरान उसे तोड़ने की कोशिश भी की थी। हॉकी के प्रति उनका प्रेम किशोरावस्था में आर्मी में शामिल होने के बाद बढ़ने लगा था। शुरू में वे आर्मी की टीम की तरफ से खेलते थे, जहां उन्होंने अच्छा खेलकर अपना नाम बनाया। भारतीय टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उस भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ही थे। 1932 के ओलंपिक में भारत का पहला मैच जापान के खिलाफ था, जिसे उन्होंने 11-1 से जीता था। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबको यकीन था कि टीम फाइनल में जाकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतेगी। ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड में भी मैच किए और भारत खेले गए 37 मैचों में से 34 मैच जीत गया और ध्यानचंद ने भारत द्वारा किए गए 338 गोल में से 133 गोल मारे थे। 1934 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी टीम को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ले गई। वहां भी उन्होंने अपना जादू दिखाया और भारत को तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया। 1940 के अंत तक वे लगातार हॉकी खेलते रहे। फिर इसके बाद 1956 में आर्मी के मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और फिर भारतीय टीम के कोच बना दिए गए। इसके बाद भारत सरकार ने भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद वे राजस्थान के माउंट आबू में कोच का काम करने लगे। बाद में उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के मुख्य हॉकी कोच के रूप में पद को स्वीकार किया और कई सालों तक उसी पद पर रहते हुए काम किया। उन्होंने अपने अंतिम दिन अपने गांव झांसी उत्तर प्रदेश में बिताए। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुई। झांसी के शहीदों के मैदान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे उन 3 भारतीय टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अपने पूरे हॉकी कैरियर में उन्होंने तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा गोल किए थे, जिनमें से 400 उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए थे। किसी भी खिलाड़ी की महानता को गिनने का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उस खिलाड़ी के साथ कितनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उस हिसाब से मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। एक बार हॉलैंड में तो लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर भी देख ली थी कि कहीं उसमें चिंबक तो नहीं है। यही घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। वक्त अगर हमें किसी चीज़ को लौटाना चाहे तो हम बेशक भारतीय खेल जगत के मेजर ध्यानचंद को मांगना चाहेंगे। उनसा ना कोई था और ना ही कोई हो सकता है। खेल से खिलाड़ी की पहचान होती है, लेकिन ध्यानचंद जी तो हॉकी का आईना बन गए।